ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी फिजिक्स की क्लास में ही बेटा फिजिक्स 11th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए राइट बेटा। तो समझिए आप चैप्टर अपना चल रहा था बेटा चैप्टर नंबर 7 रनिंग में था। तो आज का टॉपिक रहेगा बेटा हमारा घूर्णन त्रिज्या। आज का टॉपिक रहेगा बेटा घूर्णन त्रिज्या। तो देखिए बेटा घूर्णन त्रिज्या क्या होती है। घूर्णन अक्ष से किसी बिंदु की वह दूरी, घूर्णन अक्ष से किसी बिंदु की वह दूरी जिस पर घूर्णन अक्ष से किसी बिंदु की वह दूरी जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है उसे घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। क्या बोला बेटी? घूर्णन अक्ष से किसी बिंदु की वह दूरी जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है उसे घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये पिंड है जो इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है और माना इसका संपूर्ण द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित है, तो घूर्णन अक्ष से यह दूरी r इसकी क्या कहलाएगी? घूर्णन त्रिज्या कहलाएगी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I में घूर्णन त्रिज्या जिसको बोलते हैं K, घूर्णन त्रिज्या के वर्ग का गुणा कर दिया जाए। गुणा मैंने क्या बोला? यदि किसी पिंड के जड़त्वाघूर्ण बेटा द्रव्यमान, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान में घूर्णन त्रिज्या K के वर्ग का गुणा कर दिया जाए तो यह जड़त्व आघूर्ण के बराबर प्राप्त होता है। मतलब I बराबर m और K को बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या। अगर घूर्णन त्रिज्या के वर्ग का द्रव्यमान में गुणा कर दिया जाए तो ये सेम क्या मिल जाता है आपको? जड़त्व आघूर्ण मिल जाता है। तो यहां से K स्क्वायर बराबर I/m या K बराबर √I/m प्राप्त हो जाता है। यानी किसी पिंड के लिए जो जड़त्व आघूर्ण में R की भूमिका होती थी वही यहां पर K की भूमिका होगी। यहां से देखिए यदि द्रव्यमान का वितरण असमान है
जैसे मान लो सपोज हमारे पास ये कोई पिंड है, इसमें ये इसकी क्या है, घूर्णन अक्ष है। माना ये द्रव्यमान है m1, इसकी स्थिति r1 है घूर्णन अक्ष से। ये द्रव्यमान कितना है m2 और इसकी स्थिति क्या है r2। और ये द्रव्यमान मान लिया क्या है m3 और इसकी स्थिति क्या है r3। और ये द्रव्यमान मान लिया mn और इसकी स्थिति क्या है बेटा rn। तो ऐसी स्थिति में इस पिंड का जड़त्वात्मक क्या आएगा बेटा, I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। राइट सर, ये किसका मान है, I का मान है। और हम जानते हैं चूंकि I बराबर हमने पढ़ा m k स्क्वायर, तो यह आ जाएगा यहां से m k स्क्वायर बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। यहां से आ जाएगा k स्क्वायर बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल M। और ये कैपिटल M क्या है बेटा, इस पिंड का कुल द्रव्यमान। मैंने बोला जहां पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, अर्थात पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, तो पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान क्या आ जाएगा यहां से m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। तो यहां से आ जाएगा k बराबर अंडर रूट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस m। तो जड़त्वात्मक k का मान इस प्रकार भी प्राप्त किया जा सकता है। k जो है बेटा k, यह है वस्तु के आकार, उसकी आकृति, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। लेकिन k का मान बेटा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं निर्भर करता बेटा, मान लो सपोज ये कोई भी वस्तु हो सकती है, इसका ये घूर्णन अक्ष है। अगर इस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए ये कहलाएगी परिभ्रमण त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या। अगर इसका मैं आकार बढ़ा दूं, लेकिन अगर इतनी ही दूरी पर अगर इसका द्रव्यमान केंद्रित है, तो k का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कि किस पर निर्भर करता है, वस्तु के आकार पर, उसकी आकृति पर, उसके द्रव्यमान पर, द्रव्यमान के निर्भर करता है। जैसे अगर सपोज ये एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है जो अंदर से खोखली है, तो भी उसके लिए k इतना ही होगा। और यदि ये लोहे की बॉल होगी, ऐसे ही आकार की होगी, ऐसी ही आकृति की होगी, तो उसके लिए k का मान क्या होगा, समान। यानी आकार समान हो और द्रव्यमान अलग अलग हो तो k का मान नहीं बदलता है। k क्या है बेटा, जैसा कि नाम से पता लग रहा है घूर्णन त्रिज्या, तो k यानी घूर्णन त्रिज्या का मात्रक, इसका मात्रक बेटा मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। और इसकी विमा हम जानते हैं, m फॉर मास l फॉर लेंथ यानी 1 और t फॉर 0। इसकी विमा क्या होगी, m0 l1 t0। राइट, तो ये बात थी किसकी बेटा, घूर्णन त्रिज्या की। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो देखिए बेटा अगला टॉपिक क्या है,
अगला टॉपिक है बेटा अपना बल आघूर्ण। बल आघूर्ण इसको लिखते हैं टॉ, कोमा जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण इसे किससे लिखते हैं बेटा? आई। तथा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा में संबंध, में संबंध राइट बेटा। तो इसमें संबंध अपन देखते हैं तो क्या संबंध आएगा, देखिए बेटा ध्यान से। बल आघूर्ण टॉ, जड़त्व आघूर्ण आई और कोणीय त्वरण अल्फा में संबंध। माना ये गुणन अक्ष है और इसके सापेक्ष कोई पिंड गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान कितना है? m। ये सपोज कोई गुणन अक्ष है O डैश, ये क्या है बेटा? गुणन अक्ष है और गुणन अक्ष से ये दूरी कितनी है? स्मॉल r है। तो यहां पर पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m और गुणन अक्ष से दूरी, गुणन अक्ष से दूरी स्मॉल r तथा रेखीय वेग v व कोणीय वेग, सॉरी रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण a व कोणीय त्वरण अल्फा है। तो क्या जानते हो बेटा? सबसे पहले हम जानते हैं कि रेखीय वेग, सॉरी रेखीय त्वरण स्मॉल a व कोणीय त्वरण अल्फा में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है और वो होता है बेटा a बराबर अल्फा इंटू आर, a बराबर अल्फा इंटू आर। तो पिंड पर लगने वाला बल, ये समीकरण लगने वाला बल F बराबर होता है ma, F बराबर ma। समीकरण 1 से यहां मान रख दो, F बराबर m, एक की जगह आ जाएगा बेटा अल्फा r, समीकरण नंबर 2 राइट। उसके बाद बेटा बल F तथा बल आघूर्ण तो में संबंध क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था टॉ इक्वल टू आर गुना एफ। समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रख दीजिए तो क्या लेगा बेटा? टॉ बराबर आर, एफ का मान बेटा एम एल्फा आर, तो यहां से मिल जाएगा अपन को टॉ इक्वल टू एम आर इंटू आर स्क्वायर इंटू एल्फा, ये मिल गया। और चूंकि हम जानते हैं जड़त्व आघूर्ण
जब तो आघूर्ण I बराबर होता है mr², तो यहां मान रखने पर हो जाएगा τ mr² की जगह आ जाएगा I अल्फा। यही अपना τ और I और अल्फा में संबंध है। मतलब बल आघूर्ण बराबर क्या है I, यानी जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण वैसे भी सोच के देखो बेटा, अपने पास न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता था F बराबर ma। तो कोणीय गति में बल की जगह तो क्या जाता है बल आघूर्ण, m की जगह क्या जाता है I, यानी रेखीय गति में जो भूमिका द्रव्यमान की होती है कोणीय गति में वही भूमिका जड़त्व आघूर्ण की होती है। m की जगह I और a की जगह क्या आ गया अल्फा। इस प्रकार हमने इस समीकरण को इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये तो रेखीय गति में था F बराबर ma, ये किसमें हो गया कोणीय गति में τ I अल्फा। तो ये था बेटा अपना बल आघूर्ण τ, जड़त्व आघूर्ण I तथा कोणीय त्वरण अल्फा में संबंध। राइट बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।